हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की अच्छी सी क्लास को लेकर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ की क्लास में पढ़ने वाले हैं कुछ नया सा, कुछ बढ़िया सा टॉपिक। ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने जो पिछले बोर्ड एग्जाम, पिछले आप सबके बहुत सारे एग्जाम में आए हुए सवाल हैं ना, जैसे कि रेलवे एग्जाम हुआ, एसएससी हुआ, बैंक, एनटीपीसी, बहुत सारे एग्जाम में पिछले सारे सवाल जो अभी लगाने वाला हूँ वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी साल आए हुए सवाल हैं। फिलहाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके एलसीएम एचसीएफ की क्लास में। क्लास नंबर 35 होने वाला है। अभी 34 क्लास इसके पहले चली थी, जिसमें हम लोगों ने आपको सिखाया था कि एचसीएफ के सामान्य क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। आज हम लोग एलसीएम के संबंध में कुछ क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, उसी को देखिएगा, समझिएगा और लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपका जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा वो एलसीएम से संबंध रखता है। पहला क्वेश्चन एलसीएम का जो होगा वो किस तरह होगा वो देखना। काफी साधारण सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग एडवांस तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बिना देरी किए हम लोग आते हैं टॉपिक पे और सवाल को दिखाते हैं, सिखाते हैं कैसे सवालें होती हैं। जैसे क्या लिखा गया हो, 15 है, काफी आसान क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं भी। 15, 25 है ना, तथा यहाँ पे 29 लिखा गया है का एलसीएम क्या होगा। ये हमको क्या निकालना है, 15, 25 और 29 का एलसीएम निकालना है। और इसके लिए आपके लिए विकल्प पता है। और इससे पहले बताऊं तो ये एनटीपीसी के क्वेश्चन में आया हुआ है, एनटीपीसी की परीक्षा में आया हुआ था। ठीक है, और ये ऑनलाइन एग्जाम में इसमें आया था। ये 2/28 मतलब 2016 के ही 3 दिनों में 2016 में आया था। 2016 के 3 सेट में आया था, जो कि 3 बार में पेपर हुआ था। ठीक है, अप्रैल में 3 दिन पेपर और तीनों दिन में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और इसके लिए मैं विकल्प लिख रहा हूँ। विकल्प आप सबके लिए होगा 23, 35 है, 2, 3, 3, 5 हो जाएगा। और दूसरा जो बन रहा है सबके लिए वो होगा 3, 3, 3, 7। ठीक है, और तीसरा विकल्प हम सबको मिलेगा 2, 1, 7, 5 होगा। और चौथा विकल्प देखेंगे 2, 3, 7, 5। ठीक, तो ये आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों के लिए हम लोग काम करेंगे, सवाल को लगाएंगे। चलिएगा, देखिएगा, मैं सिखा रहा हूँ आपको। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की भाग विधि अप्लाई कीजिएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 15 है, ठीक है, 25 है, और फिर कितना है, 29 है। इन सबका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम की भाग विधि का मैं व्यवस्था बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखना किससे कटेगा, 5 से कट सकता है, 5 या 15 होगा, और 5 5 25 होगा। ये किसी से नहीं कटेगा, 29 को 29 लिख देंगे। ठीक है, बाकी अब क्या बचने वाला, नीचे कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 से ले जाएंगे, 3 कटेगा, 5 से ले जाएगा, 5 कटेगा, 29 ले जाएगा, 29 कटेगा। तो एलसीएम जो इसका आएगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, एक 5 है, एक क्या है, 3 है, एक हमारे पास 5 है, एक क्या है, 29 है। ये हो जाएगा 5 5 25, 25 या 75 हो जाएगा। 75 का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 29 से गुणा करने वाले हैं। ठीक है, क्या कैसे गुणा हो पाएगा मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर क्या हो जाए कि 3 5 15 हो, और फिर 3 7 21 22 हो जाएगा। इतने में से 75 घटाऊंगा, जो आएगा वही होगा। 10 में से 5 घटेगा, 5 आ गया। और यहाँ बचा कितना, 15, और मतलब 5 है तो 1 बचेगा, 14 बचेगा। 14 में 7 घटेगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ बचा कितना, 1 बच रहा होगा, और यहाँ पे 2, 2175 आपका आएगा। इन सबका पूरा गुणा करने, मैंने गुणा को थोड़ा सा यहाँ लॉजिकली किया है, तो गुणा करने में फिलहाल कितना आएगा, 2175 आएगा। गुणा करने पे जो 2175 आया वही आपके सवाल का एलसीएम होगा। आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3rd हो जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का। इस तरह से बड़े आराम से मैंने सवाल को लगाया। पहला क्वेश्चन केवल एलसीएम ही निकालना था, छोटा सा एलसीएम था, उसी को निकालना था, वो कर लिया गया। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा नया होगा, इन सब से हटकर होने वाला है, तो उसको भी देखना, समझने का करना प्रयास हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सवालों का प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए कहें तो ना प्रॉफिटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा वो देखना। 2 के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा अब अलग आने वाला है, थोड़ा बड़ी भाषा में है, इसको आप समझिएगा।
लासा से संबंध रखता है, तो मैं लेके आया हूँ एलसीएम का। यहाँ पूरा एप्लीकेशन है कह सकते हो। लिखाया जाएगा 4 अलग अलग क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, भाषा है 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर। ये क्या है? सड़क है, सड़क की क्रॉसिंग है। सड़क क्रॉसिंग पर 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर क्या हो रहा है? ट्रैफिक लाइट क्रमशः ट्रैफिक लाइट क्रमशः ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड प्रत्येक 15 सेकेंड, 25 सेकेंड, फिर है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड पर बदलती है ना? 30 सेकेंड पर बदलती है। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि यदि वे सभी 6:10 है ना, ऐसा कुछ होगा, टाइमिंग दिया गया है बजे। यदि वे 6:10 पर एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी, है ना? ये है प्रश्न, बदलेंगी। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा है 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड, 25 सेकेंड और 35 सेकेंड पर क्या होती है? बदलती हैं। वो एक साथ में एक बार क्या हुआ? 6:10 पर बज गई, मतलब कि क्या हुआ? जल गई, एक साथ बदल गई थी। तो एक साथ कितने बजे फिर से वे बदलेंगी, ये है प्रश्न। ठीक है, तो इसके लिए मैं विकल्प लिख देता हूँ। विकल्प आप सबके सामने यहाँ पर यह होगा कि जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पे है 6:14 की बात कर रहे हैं, पहला विकल्प है। दूसरे विकल्प में हो रहा है 6:40 हो जाएगा, 6:40 होगा और 0 सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, और तीसरा विकल्प हम सबके लिए होगा, वो होगा यहाँ पे 6:14 और 0 सेकंड है। और चौथा ऑप्शन है 6 यहाँ पे थोड़ा सा तो 10 बचा दिए 10:40 है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है और ये 2 सेट में आया हुआ क्वेश्चन था। रेलवे एनटीपीसी 2016 में 2 सेट में यही क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल यही। तो इसलिए इस सवाल को देखते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं कैसे सवाल को हल होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व, कैसे सवाल को हल करने वाले हैं। अब समझना, जैसे कभी भी इस टाइप के सवाल ऐसे आए कि कोई घंटी बज रही हो किसी खास अंतराल पर, कोई बल्ब जल रहा हो किसी खास अंतराल पर, बल्ब का रंग बदल रहा हो किसी खास अंतराल पर, इस समय के इस टाइप की सभी सवालों हम लोग एलसीएम निकाला करते हैं। दिए गए पदों का एलसीएम निकालेंगे। पदों का संबंध होता है समय से, तो समय के रूप में एलसीएम आएगा। पदों का संबंध जिस रूप में होगा उसी रूप में हमारा एलसीएम आया करता है। तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं फिर से। 4 अलग अलग सड़क है, यहाँ पर 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें लगी हैं। प्रत्येक यहाँ पर 15 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड पर क्या हो रही हैं? बदलती हैं, है। यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ समय तो 3 ही दिया गया, प्रत्येक क्या हो रहे हैं? 15 सेकंड में 15 सेकंड, 25 सेकंड और क्या होगा? 30 सेकंड पर क्या होती है? बदलती हैं। वे सभी एक साथ बदल रही होती हैं।
कितने मिनट पे 6 बजकर, यहाँ पे 6 बजकर 10 मिनट दिया गया है ना। 6 बज के 10 मिनट पे कह रहे हैं एक साथ क्या होता है बदलते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये एक साथ फिर से कितने समय बाद फिर से बदलेंगे या एक साथ जलेंगे, वो बात यहाँ पे पूछा गया है। हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जो दिए गए मान होते हैं, जैसे हमारे पास 15 है और जैसे क्या है 25 है और जैसे क्या है 30 है, ये समय दिया गया है। इस समय का क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। वही क्या होगा हमारा मान लेके आएगा। एलसीएम निकालिए, यहाँ 5 से काटेंगे, 5 या 15 होगा, 5 पचे 25, 5 छंग 30 आ गया। ठीक है, अब 3 एक कम 3, 3 और 6 होगा और 5 आ गया। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 5 है और 3 है। इसको काटने के लिए 5 बार फिर से जाना पड़ेगा, इसको हम 2 से ही काट पाएंगे तभी तो जाएगा, क्योंकि वरिष्ठ किसी संख्या से तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पे 5 पचे 25, 25 या 75 दूना कितना होगा 150 होगा। 150 क्या होगा, यही इतना समय आएगा, इतना समय बाद फिर से लाइट क्या होगी एक साथ जलेंगे। ठीक है तो ये यहाँ पे 160 150 सेकंड बाद तीनों बल्बें क्या होंगी एक साथ जलेंगे, ये बात यहाँ पे कहा गया है। अब सोचिए यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास समय कितना था 150 सेकंड का मतलब समझते हैं, मतलब कि 2 मिनट होगा 120 सेकंड का, 2 मिनट क्या होगा 2 मिनट प्लस में 30 सेकंड, 2 मिनट होगा और प्लस में क्या होगा 30 सेकंड आएगा, ये हमारे पास समय होगा। तो हम लोग जो दिया गया समय था उसमें क्या करेंगे 2 मिनट 30 सेकंड बाद क्या अगर ऐड कर देंगे तो उतना समय बाद ये बल्ब फिर से जलेंगे, यही बात यहाँ पे निकलता है। तो निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सभी जो दिए गए, कभी भी लाइट की बात कर रहे हो या किसी भी निश्चित अंतराल पर बल्ब जल रहा हो, घंटी बज रही हो, गाड़ियां आ रही हो, उस समय के उस टाइप के सवालों को सब में क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालकर समय का, अगर बात समय की होगी समय का अंतराल निकाल देंगे। फिलहाल यहाँ पे समय 150 सेकंड आ रहा है, 150 सेकंड का मतलब 2 मिनट 30 सेकंड का होता है। यहाँ पे जो दिया गया समान समय पहले था 6 मिनट 10 सेकंड, 6 बज के 10 मिनट था। इससे हम लोग अगर 2 मिनट 30 सेकंड जोड़ दें कितना होगा 6 बज के 10 तो 12 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आना चाहिए 6 बजकर 12 मिनट पे 30 सेकंड पे बल्ब पुनः जलेंगे। लेकिन यहाँ तो विकल्प में कोई नहीं मैच कर रहा, इसका मतलब विकल्प अगर मैच कराना हो सकता है अगर सवाल में या तो गलती होगी या फिर यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है 6 बजे क्या हो जाए 12 मिनट होगा, तो हम लोग तभी सही कह पाएंगे ना, तभी तो ठीक होगा। तो इस हिसाब से सवाल हमारा जो कुछ भी था उसमें ऑप्शन हो सकता है मिस्टेक रहा हो, तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा 6 बज के 12 मिनट 30 सेकंड पे क्या होगा बल्ब फिर से जलेंगे, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी घंटी बज रही हो, सब कोई वाहन साधन आ रहा हो या फिर कोई बल्ब जल रही हो, कोई निश्चित अंतराल की बात की गई होगी, उन सभी में अंतराल दिए गए अंतरालों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम उस निश्चित माप का मान देता है, जैसे यहाँ पे माप क्या था समय का था, सेकंड में था, उसका मान देता है। इतना समय बाद फिर से बल्ब जलेंगे, उतने समय को हम लोग मिनट सेकंड में बदल लेंगे जो भी करना होगा और ऐड कर देंगे, सारा काम हो जाएगा। ये लगती है सवाल इस टाइप के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका लगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिलहाल आगे क्लास में लोग उसको देख लेंगे कैसा भी होने वाला होगा। लेकिन सवाल नंबर दूसरा कुछ इस तरह था, लोग पढ़ेंगे इसके बाद के क्वेश्चन पर। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा, थर्ड को भी आप देखेंगे समझेंगे और फिर लोग करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले लिख तो लें, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखिए थर्ड में क्या बेहतर आप सबके लिए आने वाला है उसके बारे में आप सोचना है। यहाँ लिखा है कि यहाँ पे 3 घड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी हम लोग एक साथ देख लेते हैं इसी साथ में, क्योंकि ये भी सवाल इसी लाइन में आ ही गई है, तो देखेंगे 3 घड़ियां हैं, तीन घड़ियां क्या होता है क्रमशः प्रत्येक घंटे कॉमा, और फिर उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे पर, 2 घंटे तथा 3 घंटे पर क्या होता है ये बजने लगती है ना,
बजने के लिए डिजाइन की गई हैं, या फिर कह रहे हैं 3 घंटे पर बजती हैं। ये इसका शर्त है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, तो पुनः कितने घंटे बाद 7 बजेंगे, पुनः कितने घंटे बाद 7 बजेंगे, है ना। ये चीज करना है आपको। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपको हल्का डिटेल दूं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। ये एनटीपीसी परीक्षा में आया हुआ है। कौन सा? ये एनटीपीसी में आया था 2016 में, 27 अप्रैल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 29 अप्रैल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ मैं बताऊं तो यहाँ पे 18 जनवरी था, 18 जनवरी 2017 का ये प्रश्न है। 3 साल लगातार, मतलब कहा जाए कि 3 साल के सेट में क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके विकल्प मैं आपको लिखूंगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा 3 घंटे है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है 6 घंटे है, तीसरा ऑप्शन 2 घंटे है, और चौथा ऑप्शन जो होगा वो 1 घंटे की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कैसे लगाएं इसको। लिखा है कि 3 घड़ियाँ क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे पर क्या होती हैं, बजती हैं, है ना। ये समय का मान दिया गया है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, कभी बजी रही होगी, तो वो फिर से एक साथ क्या होगा, कब बजेंगे, पुनः कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेंगे, ये बात यहाँ पूछा गया है। तो फिलहाल यहाँ पे घड़ियों के मतलब कि बजने का जो समय दिया गया, पहले घंटी 1 घंटे पर हर घंटे बजती है, दूसरी घंटी हर 2 घंटे बजती है, तीसरी घंटी हर 3 घंटे पे बजा करती है। हम लोग क्या निकालेंगे, जब भी घंटी बजने के सवाल आए, अगर आपको किसी समय का अंतराल का मान पूछा गया हो, इस टाइप के सवाल आए, उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल दिए गए पद का। तो इसका एलसीएम कितना होगा, सोचिए। इसका एलसीएम निकालना क्या है, तो 2 3 कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ दिस 1 2 एंड 3 का क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया है। और इसका मतलब क्या होगा, जब भी एक साथ बजी थी उससे 6 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगे, यही शर्त यहाँ पे मिलेगा। जैसे कभी भी बजा होगा एक साथ तो 6 घंटे बाद फिर से 7 बजेंगे। अभी 7 कब बजा था, ये 3 घंटे पहले बजा था, तो 3 घंटे पहले था। अभी क्या है, अभी से 3 घंटे पहले बजा था, तो 3 घंटे का वक्त तो निकल चुका है, बीत चुका है। बचा कितना समय है, वो हमारा पास शेष बचा समय क्या होगा, 3 घंटे बाद बजेगा। तो अभी से 3 घंटे बाद बजेगा, अभी से 3 घंटे पहले बजा था, तो कुल मिलाकर 6 घंटे का अंतराल बन जाएगा। इस हिसाब से आपके लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, जो कि अभी से 3 घंटे बाद फिर से तीनों के तीनों घड़ियां एक साथ में बजने वाली हैं। ये यहाँ पे सवाल का हल होगा। इस तरह से हम लोग करेंगे, बहुत आसान सा सवाल होता है। ऐसे सवालों में बिना किसी झिझक के आराम से काम करेंगे तो काम बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हम लोग किए हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो देखिए आपके लिए कितना सा बेहतर लेके आता हूं, और यहाँ पे वो कैसा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर में ये लिखा जाएगा, देखें यहां पर कहना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें,
ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 8, 12, 16 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। लिखा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए ये जो शर्त है ये एनटीपीसी के ऑनलाइन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल मैं विकल्प बताऊंगा इसे डायरेक्टली। विकल्प होगा 48 है, ठीक है, और दूसरा विकल्प सबके लिए होगा, क्या होगा वो 24 हो जाएगा। तीसरा विकल्प हम सबको मिलने वाला है जो कि 64 है। चौथा विकल्प जो होगा वो होगा 80। तो 4 विकल्प हम सबके लिए हैं मौजूद, चारों विकल्प में से कोई एक ही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो करिए उस यहाँ पे ऑप्शन का चुनाव। जब भी क्या होगा, किसी भी छोटी से छोटी संख्या का मान निकालना होगा तो क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं, लासा निकाला करते हैं, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। जब भी आपको क्या निकालना होगा, बड़ी से बड़ी संख्या का मान निकालना होता है, उस दौरान आप एचसीएफ का मान निकालोगे। मतलब क्या निकालेंगे, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ 6 है, 8 है, 12 है, 16 है। भाग विधि से सुंदर से एलसीएम निकाल सकते हो। वैसे आंसर गेस किया जा सकता है, इन सबका कॉमन गुणज जो होगा वही एलसीएम इसका होगा। फिलहाल अगर चाहें तो कर सकते हैं ऑप्शन देखकर, लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे वैसे करके दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पे 2 से कटेंगे, 2 3 6 होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 छंग 12 और यहाँ पे 2 8 16 बन जाएगा। फिर से 2 कटेगा, 2 2 4 होगा, 2 3 6, 2 चौके 8 आ जाएगा। फिर से हम लोग 2 से ले जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 2 4 आ जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, एक बार और 2 जाएगा, 2 1 कम 2 हो गया, बाकी 3 था और 3 है। 3 से एक बार हम लोग 3 ले जाएंगे, पूरा 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 क्या होगा, सबका 1 हो जाएगा। यही हमारा गुणक ही क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम गुणा कीजिए, 2 2 4 2 8 2 16 16 यहाँ कितना बन जाएगा, 48 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। 48 हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा कहें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, जो कि राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देख के समझा रहा हूँ। देखिए 6 8 12 16 ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो क्या होगा, सबसे कटेगी। देखिए 6 से नहीं कटेगी, इसलिए इसको भूल जाइए, 6 से नहीं कटने वाला भूल जाएंगे, है ना। 6 चौके 24 होगा। और यहाँ पे लेकिन ये 8 से कटेगा, लेकिन यहाँ 12 से कटेगा, बट 16 से नहीं कटेगा, तो 16 से भी नहीं बन पाएगा, 16 गुणज नहीं है। इसके लिए क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं 48 में सारे गुण शामिल हैं जो सबसे क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं, इसलिए 48 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो काम। कभी भी कोई सवाल आए तो आप ऑप्शन देख के भी उसका निपटारा कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 4 थी आप सबके लिए। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका 5th नंबर होगा। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, फिर आपको 5th नंबर समझाता हूँ क्या होने वाला है। 5वीं सवाल भी कुछ नया आने वाली है आप सबको सीखने के लिए। यहाँ कुछ नया मिलेगा 5वें सवाल में, क्योंकि कुछ है जरूर ना, है ना, क्योंकि 5वें सवाल है और हर सवाल को एक जैसे तो नहीं लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ बदलाव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए लेके आ रहा हूँ। देखना, लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या हो जाएगा, जिससे किनको 134 हो जाएगा, 134, 159, 184 में भाग देने पर ठीक, भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या हो जाएगा, 9 शेष बचे।
ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ऐसे कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हमको, है ना, जिसमें क्या हो रहा है, जिससे क्या करें, जिससे 134 को 159 184 को भाग दिया जाए अगर, तो हर बार हर दशा में मतलब सभी को भाग देने पर 9 शेषफल बच रहा हो। इसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन पहला होगा 20 है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर 25 है, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए लिख रहा है 26 दिया गया है। फिर यहाँ चौथा जो विकल्प था 30 था। ये 4 विकल्प है, चारों विकल्प में हम लोग करेंगे काम। सवाल को देखिए मैं कैसे हल करके सिखाने वाला हूँ वो आपको समझना है। कह रहे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। कभी भी यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने की बात करें तो वहाँ पर लोग मासा निकालते हैं, छोटी से छोटी संख्या निकालना होता है तो लासा निकालते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या हो रहा है कि उस संख्या से भाग दिया जाए अगर, तो हर तीनों संख्या में 9 शेष बचेगा। तो 9 शेष बचने का मतलब जो शेष बच रहा है उसको हम पहले हटा के खत्म ही कर देंगे। तो क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर 134 है, 134 में 9 घटाएंगे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 100 कितना होगा 25 आ जाएगा, ठीक है। बगल में 159 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 150 बन गया। फिर 184 है, 84 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 घटा देंगे कितना होगा, यहाँ पे 4 और 5 कितना 175 आएगा, है ना, 175 बन गया। इस तरह से हमने क्या किया, 125 पाया, 150 पाया, 175। तो रियल संख्या क्या बन जाएगी, 125, 50 और 75 बन के आएगा। यहाँ से समझिए जो बात बताने वाला हूँ वो आपके लिए काम का है। क्या काम का है, अगर कभी भी समान शेष बचता है किसी भी संख्या में घटाने, मतलब कि जो भी शेषफल बच रहा होता है अगर वो समान रहता है, हम लोग क्या करेंगे, उस समान शेषफल को घटा देंगे। जो संख्या बची हुई आएगी उसका बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब मासा निकालेंगे। उसका मासा ही क्या होगा, आपके सवाल का उत्तर होगा। चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। इसका मासा 125 है, 150 है, 175 का मासा। 125 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 125 का मतलब 5 5 25 5 125 होगा। मैं गुणनखंड विधि से कर दे रहा हूँ। 150 का मतलब क्या होगा, 5 5 25 6 150 होगा, 2 गुणा 3 कर लेंगे ऐसा करके, ठीक है। 75 175 का मतलब 125 का 7 बार जाता है, 25 का 7 बार जाएगा, 5 5 25 7 175 हो जाएगा। तो यहाँ जो सब में कॉमन होगा वही तो मासा होता है। फिलहाल सब में कॉमन कौन होगा, ये 5 5 25 सब में कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब कि HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 25 होगा, और 25 ही क्या होगा, आपके सवाल का उत्तर होगा। 25 ही वो संख्या होगी जो क्या होगा, जिससे हम लोग क्या करें, इन सबको भाग कर दें तो क्या होगा, शेषफल हमारा 9 बच रहा होगा। वो शर्त को फुलफिल करने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपके सवाल का राइट आंसर, जो कि 25 है, ठीक है। ये लगे आपके यहाँ पे 5वें सवाल। कुछ इस तरह से सवालों को करा करते हैं। आपके लिए मतलब सबसे बड़ी बात है कि कॉन्सेप्ट को सीखना, सवाल को लगाने का तरीका सीखना, पढ़ना, समझना, प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ होगा। फिलहाल आज की क्लास में लोग कुछ इतना ही करने वाले हैं। नई क्लास में फिर से मिलेंगे। आपको मैं इस टाइप के सवाल अब लेके आने वाला हूँ। आपको लासा मासा का मिक्स क्वेश्चन आएगा। अगली सारी की सारी क्लासों में कुछ बेहतर, काफ़ी अच्छे ट्रिक और लॉजिकल सवाल आने वाले हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। क्लास नंबर 36 जरूर मिलिएगा, जरूर देखना उसको, क्योंकि वो इससे हल्का सा लेवल में अप करने वाला हूँ और थोड़ा चेंज करूँगा सवाल के टाइप्स को। फिलहाल मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।